पैसे की नाकदरी हो गई है, पैसा जो है रुसवा हो गया है, पैसा जो है वो अहमियत खो चुका है। तो एक सीट का इलेक्शन है जिसमें शेख हफीज़ जीतने जा रहे हैं। बाकी इलेक्शन एक वोट ऊपर क्या और एक वोट नीचे क्या, कोई सियासत में फ़र्क नहीं। हमारी जो इत्तेहादी पार्टीज़ हैं वो सब मिल के इकट्ठे हुई हैं। क्यों कि ये जो मार्का है ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए है। MQM और GDA का हुकूमती उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान। सेनेट इलेक्शन दिलचस्प होंगे, मुकाबला एक ही निशिस्त पर। हफीज शेख कामयाब होंगे, शेख रशीद को यकीन। खुशखबरी देता हूं, तमाम इत्तेहादी हमारे साथ हैं। अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी होगी। चाहते हैं सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त ना हो। हफीज शेख की मीडिया से गुफ्तगू। यूसुफ रजा गिलानी ने इमरान खान से भी सेनेट के लिए वोट मांग लिया। दीगर अरकान कौमी असम्बली को भी खत। ऐवान बाला के इंतखाब के लिए यकजहती की जरूरत। इलेक्शन अना की तस्कीन या किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ रहा PDM उम्मीदवार। सेनेट इंतखाबात के लिए वोटिंग खुफिया होगी। सुप्रीम कोर्ट की राय। इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के तहत होते हैं। वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। सदारती रेफरेंस में पूछा गया सवाल कानूनी नहीं, राय के बगैर वापस भेज दिया जाए। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करना और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। सुप्रीम कोर्ट की तहरीरी राय जारी। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर का कह दिया। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है, वो बार कोड लगाए या सीरियल नंबर। बैलेट पेपर की सिक्रेसी हतमी नहीं। अदालत की ये राय अहम है। अदालती राय मानना इलेक्शन कमीशन पर लाजिम है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद। बैलेट पेपर काबिल शनाख्त होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला ना कर सका। सुप्रीम कोर्ट की राय पर आज फिर मुशावरत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में हतमी फैसला होगा। सेनेट इलेक्शन के लिए 2600 बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। हमें मुकम्मल एतमाद है इलेक्शन कमीशन पर और हम समझते हैं कि वो इंतहाई हर तरीके से कोशिश करेंगे कि बदउनवानी ना हो। और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उससे एक रास्ता नज़र आया है कि जो वोटर है जब उसको ये पता लगेगा कि ये हो सकता है कि कल को मैं जो फैसला करता हूँ उसका इंकशाफ हो जाए, तो उसके बाद वो होशियार होगा और आइंदा ऐसी चीज़ नहीं करेगा। हमने इलेक्शन कमीशन को ये बताया है कि आपको जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए वो अवेलेबल है और हम वो आपको मुहैया कर सकते हैं। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, 2 घंटे में ये सारे बैलेट पेपर छप जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की राय। हुकूमती वफ्द की इलेक्शन कमीशन ऑफिस आमद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इलेक्शन कमीशन को काबिल शनाख्त वोट के इस्तेमाल के लिए कहा। विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीगी वफ्द भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने पहुंच गए। गुजारिशात रखती। ओपन बैलेट से आइन को खतरा है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। इलेक्शन के तरीक़ाकार में कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है क्योंकि ना कानून है और ना ही रूल्स को अमेंड किया गया है। ऑब्जर्वेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले के अंदर, उनका इतलाक सिर्फ आइन और कानून में तरमीम से हो सकता है। कोई तरमीम भी चाहे आइन में हो चाहे कानून में हो, उसका हक सिर्फ पार्लियामान के पास है। एक बार फिर साबित हो गया आइन वोट चोरों की चालबाजी से बालातर है। अब खंबे नोचती खिसियानी बिलियां टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। याद रखो डस्का धुन टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। वोट की ताकत से डरते क्यों हो, मरीम नवाज का ट्वीट। ये आरटीएस के जरिए आए हुए लोग जो हैं ये दोबारा से सेनेट के अंदर आरटीएस चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले को अपने मानी पहनाना और अपने मानी बनाकर इलेक्शन कमीशन के ऊपर जाकर धावा बोलना, ये मैं समझती हूँ कि इदारों को
प्रेशराइज करने की जो है वो एक साजिश है। सदर ममलिकत इस्तीफा दें या उनका मुआवजा किया जाए, मुस्लिम लीग नून का मुतालबा। विफाकी वज़रा ने किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन पर धावा बोला, अब दादागिरी दोबारा नहीं चलेगी। लीग रहनुमा अस्मा बुखारी की मीडिया टॉक, फिरदौस आशिक आवान पर भी तनकीद। उनके अरमानों पे हौस पड़ी है, उन्हें अब समझ आ गई है कि जिनको खरीदो फरोख्त करके अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, वो तमाम बकरे उनके हाथ से निकल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पीडीएम क़यादत के अरमानों पर रोस पड़ गए। जिन्हें सियासी पिच पर एक ओवर खेलना नसीब नहीं हुआ, वो सेंचुरियों के ख्वाब देख रहे हैं। नादान बगैर खेले ही पटाखे डंके बजा रहे हैं। इन्हें कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। फिरदौस आशिक आवान की मीडिया टॉक। आज का जो फैसला है वो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत ही तारीखी फैसला है। जज साहिबान ने जिस बात का इकरार किया या जिस बात की निशानदही की वो ये थी कि इलेक्शंस को शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वो इकदाम उठाए जिससे कि शफाफियत सामने आ सके। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी। सेनेट इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए राय दी गई। इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को यकीनी बनाए। सबने देख लिया शफाफियत के मामले पर कौन कहां खड़ा था। पुराने पाकिस्तान में हर चीज पैसे के जोर पर होती थी। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की पेशावर में गुफ्तगू। सेनेट इंतखाबात बलोचिस्तान में भी राबतों में तेजी। हुकूमती इत्तेहाद की मुत्तहिदा अपोजिशन को 4 नशिस्तें देने की पेशकश। हिज़्ब इख्तिलाफ 6 नशिस्तों पर डट गई। चेयरमैन सेनेट की बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब कराने की तजवीज़। हिज़्ब इख्तिलाफ का हिसाब बराबर करने पर इसरार। पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। मुत्तहिदा से ने कोई सरप्राइज नहीं मिला। सेनेट इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल। 2 नशिस्तें हासिल कर लेंगे। इस बार हमारी सफ़ों में इत्तेहाद और पोजीशन मुस्तहकम है। ख्वाजा इजहारुल हसन की मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारे 3 अरकान हैं जिनके नाम हमने दे दिए हैं उनको फौरी तौर पर मालूमात की जाए कि वो कहाँ पर हैं। और हमें यकीन है कि सिंध के अंदर जो हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये सारा खेल उनका खेला गया है। हमें इस बात का यकीन है कि करीम बख्श गबोल से ये जो बयान दिया गया है ये दिलवाया गया है ज़बरदस्ती। पीटीआई का सिंध हुकूमत पर अरकान असेंबली को धमकाने का इल्ज़ाम। करीम बख्श गबोल को धमकाकर बयान दिया गया। हमारे 3 अरकान असेंबली को अगवा कर लिया गया। किसी रुकन को कुछ हुआ तो सिंध हुकूमत जिम्मेदार होगी। खुर्रमशेर जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुर्रमशेर जमान साहब अभी मैंने सुना कह रहा था कि हमारे 3 MP अगवा हो गए। अरे भाई हमें कौन अगवा करेगा? क्यों अगवा करेगा? हमें कोई अगवा क्यों करेगा भाई? अपने घर बैठे, कोई अगवा वगैरह नहीं, मैं बैठा हूँ। बात यह है कि ये हम नाराज़ हैं पार्टी से, हम मायूस हैं पार्टी से। हम इन लोगों को, इन उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। पीटीआई को अपने ही अरकान असेंबली की मुखालफत का सामना। 2 अरकान सिंध असेंबली का हुकूमती उम्मीदवारों को वोट देने से इनकार। अपनी जमात से नाराज़ हूँ, किसी ने अगवा नहीं किया। शहरियार शुरका वीडियो बयान। सेनेट टिकट की खरीदो फरोख्त हुई, ज़मीर फरोशों को वोट नहीं दूंगा। करीम बख्श गबोल। हमारी गवर्नमेंट आवाम को डिलीवर नहीं कर सकी इस 2.5 साल के अंदर। सेनेट के इलेक्शन में ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो जिनके बारे में ये सुनने में आ रहा है कि जी वो उन्होंने पैसे देकर वो टिकट ख़रीदा है। ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं करूँगा। जो पैसे देकर सेनेटर के टिकट लेकर वो आए हैं, तो मैं कम से कम उन लोगों से मुतमईन नहीं हूँ। सेनेट इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म।
सियासी सरगर्मियां गैर कानूनी तस्वुर की जाएंगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच आज मुकदमा सुनेगा। रेफरेंस कैसे लीक हुआ, हुकूमत ने एक लफ्ज नहीं बोला। ख्वाहिश है समाअत बराह रास्त दिखाई जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त। खातून अव्वल का लाहौर में पनाहगाह का अचानक दौरा, इंतजामात का जायजा, सहूलियात से मुताल्लिक ब्रीफिंग ली। पनाहगाह में मुकीम अफराद से गुफ्तगू। खातून अव्वल की पनाहगाहों में मसाइल के हल और फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, कोरोना वैक्सीन अब निजी शोबे में भी दस्तयाब। लाहौर का डॉक्टर्स अस्पताल वैक्सीन लगाने वाला पहला निजी अस्पताल बन गया। पहले मरहले में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी, दूसरे मरहले में आम शहरियों को सहूलत मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से पेशरफ्त पर भी गौर। आर्मी चीफ का रावलपिंडी में लॉजिस्टिक तनसीबात का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा को मुख्तलिफ सहूलियात और गाड़ियों की अपग्रेडेशन के हवाले से ब्रीफिंग। सिपा सालार ने बेहतरीन अंदाज में गाड़ियों की देखभाल करने पर वर्कशॉप की कारकर्दगी को सराहा।